ओ, ये क्या सुनने को मिल रहा है? खचमन का दिवाला निकल गया, खचमन लॉस में जा रहा है। जो बिहार की आन बान शान बेस्ट शॉपिंग स्टोर हुआ करता था, उस पे लोग गुहाई दे दे के बुला रहे हैं कि आओ जी आओ, हमसे मिलने का मौका मिलेगा, हमारे फेस वैल्यू है, हमारे साथ फ़ोटो ले लेना, हमारे यहाँ से शॉपिंग करना। लोग हमको ठग रहे हैं, लोग हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब दुनिया में सिर्फ एक ऐसा कपल है जो इतना महान, इतना बेचारा, इतना दुखियारी कपल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने सबको पैसे कमाना सिखाया, सबको पैरों पे खड़ा किया, और वो सारे लोग इतने धोखेबाज थे, मतलब पूरी दुनिया धोखेबाज है जो इनके पीठ में छुरा भोंक देती है, और ये सिर्फ महानता का चोला पहने हुए हैं। और अब तक तो सोशल मीडिया पे लोग फ्रॉड कर रहे थे, अब तो बेचारे गांव वाले भी बेचारों से फ्रॉड करने लगे हैं। गांव वालों के दुकानदार तो छोड़ो, रिक्शे वाले भी फ्रॉड करने लगे हैं। गजब गजब। जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि भंजना को शर्म नहीं आई, आधी रात में जेठ के सामने बिना दुपट्टे लिए हुए खड़ी हुई है, तो जेठ को शर्म आई थी क्या? छोटे बहू के कमरे में घुसने में जब जेठ को शर्म नहीं आई तो बहू की कैसी शर्म? सारे रूल्स नियम रिवाज सिर्फ बहुओं के लिए होते हैं, बड़ों के लिए कुछ नहीं। आज इसी पे चर्चा करेंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पहले रुक जाओ, अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लो, क्योंकि आपकी उंगलियां बहुत दर्द कर रही होंगी, आपको पता नहीं चलता है कब कब में आप वीडियो देख के निकल लेते हो, लाइक करना भूल जाते हो। तो अच्छे से आराम दे लो, फिर वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि कल तक का वेट नहीं करना है। कबीरदास जी की कहावत है ना, दोहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, बहुरी करेगो कब। तो वो वाली जो दोहा है ना, उसको वेस्ट नहीं करना है। जो भी काम करना है आज ही करना है आप लोगों को। अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। गाइस, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जो बिहार का बेस्ट स्टोर हुआ करता था कभी, अब वो लॉस में जा रहा है। एक दिन भाऊजी ने अपने लाइव में ऐसा बोला कि हम वहाँ रहते नहीं है ना, इसीलिए हमारा स्टोर लॉस में जा रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कभी बोलते हैं कि बेस्ट स्टोर है, कभी बोलते हैं कि टाइम ही नहीं है, कभी बोलते हैं कि जो हमें टारगेट 6 महीने में पूरा करना था, उतनी कमाई का या उतने ऑर्डर्स का, उतनी बिक्री का, वो हमने 1.5 महीने 2 महीने में पूरा कर लिया। और फिर खुद ही के घर से ये आवाज़ आती है कि हमारा स्टोर लॉस में जा रहा है। मतलब ये क्या है? सबसे पहली बात तो, जब भी कोई भी काम फेस वैल्यू से स्टार्ट किया जाता है, जहां अपने फेस को मोहरा बनाया जाता है, वो चीज़ें आपके फेस से चलती हैं। आप उस चीज़ का फेस हो। लोग जितना सामान खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं जितना आपका फेस देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उस फेस को देख के या फेस को मोहरा बना के ही आपने उस जगह का उद्घाटन किया है। तो तुम रहते हो दुनिया के दूसरे कोने में और तुमने स्टोर खोला किसी दूसरे कोने में, और वहाँ तुम आओ महीने में 2 महीने में 2 दिन के लिए कि भाई वो हमारा स्टोर है, हम विजिट करने आए हैं। बाकी दिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या सोच के आते हैं, हम जाएंगे, हमको एक बहुत बड़ा क्रिएटर मिलेगा, हम उसके साथ सेल्फी ले लेंगे, हम उसके साथ वीडियो बना लेंगे, और साथ में थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे, क्या पता हम भी वायरल हो जाए। तो ज़्यादातर जो लोग शॉपिंग करने आते हैं ना, वो इस लालच में आते हैं। सेकंड थिंग कि एक ना मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, उनकी जो पॉकेट होती है ना, वो एक लिमिट तक अलाउड करती है। मैंने इनकी बहुत बार लाइव देखी हैं। ये साड़ियाँ दिखाते हैं 10,000, 12,000, 15,000। कोई भी मिडिल क्लास होगा ना, वो डेली में ये साड़ियाँ नहीं खरीद सकता है, और खरीद के करेगा भी क्या? वो दूर की शादियों में भी इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदेगा, क्योंकि जब भी आप कोई कपड़ा खरीदोगे ना, उसकी घर आते ही वैल्यू 0 हो जाएगी, रिटर्न वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई इंसान 10, 12, 15,000, कोई भी औरत या महिला तब इतने पैसे इन्वेस्ट करेगी जब उसकी बहुत क्लोज वन की शादी होगी, लाइक किसी के भाई की शादी है, देवर की शादी है, बहन की शादी है। तब ये सोच लेते हैं चलो कोई बात नहीं, हम उतना अफोर्ड कर लेंगे, हमें जीवन में एक बार बहन की शादी होनी है, इंजॉय करना है। लेकिन आप हर किसी की शादी में नहीं खरीद सकते हो। ये सोशल मीडिया का टाइम है, इनको प्रमोशंस मिलते हैं। जितने भी क्रिएटर्स हैं, लेडी क्रिएटर्स हैं, ये रेंट पे ला के पहन लेते हैं, प्रमोशंस की पहन लेते हैं, या फिर
अपनी दुकान से उठाई, पहनी और अपनी दुकान पे वापस कर दी। इसीलिए इनकी साड़ियाँ हर रोज़ नित नई दिखती हैं। अगर इनको भी खरीद के पहननी पड़े ना, इनमें से 5 लोग भी डेली नई साड़ी नहीं पहनेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। अभी मैंने दीमक जायसवाल है ना, वो अपनी बीवी की अलमारी साफ़ कर रहा था। उसकी वाइफ भी प्रमोशंस की साड़ियाँ पहनती रहती है, हर टाइम अलग अलग साड़ी में दिखाई देती है। जब वो अलमारी साफ़ कर रहा था ना अपनी बीवी की, उसकी अलमारी में टोटल 5 से 7 साड़ी भी नहीं थी उसकी बीवी के पास। तो ये जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, ये ऑडियंस के साथ ठगी होती है। आप ना, मतलब ये मेरा थॉट है, आप लोग बताना आपका थॉट क्या है। मेरा ऐसा थॉट है, जब आपको ज़रूरत ना हो तो ऐसी चीज़ों में क्यों वेस्ट करना है। आप जितना महंगा कपड़ा लोगे, मतलब मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, देखो अगर आपके पास अनाप शनाप पैसा है और आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, या आप इस तरीके से पैसा कमा रहे हो सोशल मीडिया से, तो फिर भी आप खर्च कर दोगे, क्योंकि आपको पता है हम अगले महीने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा नाच लेंगे, थोड़ा ज़्यादा काम कर लेंगे सोशल मीडिया पे, हम उतना कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोई जॉब करके पैसा ला रहे हो, आप किसी दुकान पे काम करके पैसा ला रहे हो, या आपकी कोई शॉप है वहाँ से पैसा आ रहा है, तो आप ऐसे ही वेस्ट नहीं करोगे। दूसरी बात, आपने कोई महंगा कपड़ा खरीदा और वो आप घर में लेके आए, आप जितना महंगा कपड़ा खरीदोगे ना, वो उतना कम टाइम पहनने में आता है। मतलब आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार पहनते हो, लेकिन आपने इन्वेस्ट किया उसमें बहुत ज़्यादा, ये मेंटलिटी है। और हम घर के कपड़े जो हम डेली पहनते हैं वो हम सस्ते खरीद लेते हैं, जबकि मुझे ऐसे लगता है वो महंगे खरीद लो भाई, वो तो आपको डेली ही पहनने हैं। और कौन देख रहा है भाई, किसको दिखाने। जस्ट आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह अपने फ़ोटोज़ डालने हैं, रील्स बनाने हैं। आप 15,000 की साड़ी पहनो और आपको पुट्टी ना पुतवाओ उस पर, मतलब मेकअप ना कराओ, तो वो भी वेस्ट है ना। आप अगर 15,000 की साड़ी खरीदोगे तो 5,000 की आपको उसके साथ की मैचिंग की ज्वेलरी भी खरीदनी पड़ेगी, फिर आपको मेकअप भी कराना पड़ेगा। तो आप डेली में नहीं खरीद सकते। इसीलिए डेली की जो चीज़ें होती हैं, अब ये दुकानें जितनी भी चला रहे हैं ऑनलाइन, वो बहुत महंगी महंगी, भाई 10,000 15,000 20,000 की साड़ी के बिना ये लोग बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, पहले जब इन्होंने शॉप स्टार्ट करी थी ना, तब इनके सुर कैसे थे, क्योंकि जब भी कोई नया नया काम स्टार्ट होता है तो इंसान, मतलब भीड़ होती है, लोग ज़्यादा देखने आते हैं कैसा कलेक्शन है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, सेलिब्रिटी कपल बैठा होगा वहाँ पे, हम फोटो ले लेंगे। तो इन्हीं सेलिब्रिटी मैडम का एक स्टेटमेंट आया था, लोग आते हैं फालतू में हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, 10-20 साड़ियाँ निकलवाते हैं, खरीदते भी नहीं हैं और चले जाते हैं, तो ऐसा मत आया करो। क्या हुआ, 4 महीने में सुर बदल गए ना। अब क्या बोला जा रहा था, जब से ये आई हैं यहाँ तब से एक ही सुर अलाप रही थी। मैंने कम से कम नहीं तो 10-15 वीडियो तो ऐसे देख लिए होंगे फेसबुक और यूट्यूब सब जगह मिला के, कि गाइस हम स्टोर आने वाले हैं, आप लोगों को जिनको भी हमसे मिलना है आप आ जाना, आप हमारे साथ बात कर सकते हो, हमारे साथ वीडियोस बना सकते हो, हमारे साथ फोटोज खिंचा सकते हो, जिनको शॉपिंग करनी है वो कर लो, नया नया कलेक्शन आया है। पहले ये भगा रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग में दुकान चल रही थी, और अब बुला रहे हैं कि आओ आओ, हम सेलिब्रिटी हैं भाई, हमारे फोटोज़ का आप लोग फ़ायदा उठाना और हमसे शॉपिंग भी करके जाना। अब दूसरी बात पे आते हैं कि इनके जो छोटा वाला अनवांटेड पापा जो बने हैं अभी अभी, उसके वीडियो पे ये कमेंट आ रहे थे, जब ये लोग खंडाला से यहाँ आए थे तो ये लोग कमरे में घुस गए थे, तो उस टाइम वो सो के उठी थी, नींद में थी छोटी वाली बहू, तो वो बिना दुपट्टे के, सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, तो खड़ी हुई थी। तो लोग उनके में ये बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि शर्म नहीं आती, जेठ के सामने ऐसे खड़ी हुई है। मतलब जब जेठ को शर्म नहीं आई, जब सासू माँ को शर्म नहीं आई, जब जेठानी को शर्म नहीं आई, रात को 3 बजे कमरे में घुस के जच्चा बच्चा दोनों जगा दिए और 36 कैमरा ऑन कर दिए, तो उस बहू को कैसे शर्म आएगी। हाँ, सारी शर्म सिर्फ छोटों को करनी चाहिए, बड़ों को कुछ नहीं करना चाहिए। बड़े तो ये भी इंतजार नहीं कर सकते थे कि 2 घंटे बाद सुबह हो जाएगी, वो बच्चा उठ ही जाएगा, हमारे पास आ ही जाएगा। नहीं नहीं, कंटेंट नहीं छपेगा ना। आप मतलब जो जच्चा है वो दीवार का सहारा लेके, अलमारी का सहारा लेके खड़े हैं, और मतलब किसी ने भी, मुझे सबसे ज़्यादा अजीब ये लगा, ना जेठ ने, ना जेठानी ने, ना किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। सब बच्चे से लिपट गए, जैसे मतलब छाप लो भाई। और सबसे ज़्यादा अजीब तो मुझे ये लगा 3 बजे से लेके 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे के बाद तो ये लोग अपने स्टोर चले गए थे खचमन,
तब तक इन्होंने 5 ब्लॉग छाप दिए। एक वो वाला ब्लॉग भी छापा जिसमें इन्होंने फेस रिवील कर दिया। मतलब आप सोचो, ये लोग आए ही इस प्लान से कि भाई हम पूरा हाइप क्रिएट करेंगे, फेस रिवील कर देंगे, हमें तो कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि हमने ही सबको रोजी रोटी दी है और कोई हमसे लड़के कर भी क्या लेगा, क्योंकि हम तो जिस टाइप की वीडियो बनाते हैं सबने देखी है। हम तो बैठे ही कंट्रोवर्सी करने के लिए हैं, हम तो दूसरों की कंट्रोवर्सी में कूद जाते हैं, कोई हमसे आके भिड़े तो सही। फिर हमारे पास एक ऐसी बीवी भी है जो विक्टिम कार्ड खेल लेती है, वो वाला कार्ड कि मैं बेचारी हूँ, सब लोग मुझे परेशान करते हैं। जो भी इनके अंधभक्त हैं, किसी ने पूछा नहीं, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। जो जिस दिन इनका ऑपरेशन था छोटी वाली बहू का, सेम उसी दिन उसी टाइम पे उनका ऑपरेशन होने वाला था, बहुत बड़ा, पता नहीं क्या होगा, बहुत डर लग रहा था, बहुत हालत ख़राब है, 1 महीने तक बेड रेस्ट रहने वाला है, वो वाला ऑपरेशन नहीं हुआ, अंदर ही अंदर दांत सही हो गया। मतलब बहुत अजीब ट्रीटमेंट है ना। मतलब डॉक्टर की एक गोली काम कर गई, कहाँ उसकी सर्जरी होने वाली थी। तो इन्होंने जो फेस रिवील किया अपना, उस बच्ची के बाप का भी कंटेंट खा लिया, उस बच्ची के उसका भी कंटेंट खा लिया, और ये लोग बोलते हैं कि उसकी बेइज्जती भी करते हैं ऊपर से कि उस बच्ची का बाप उस घर का राजा हो या ना हो, मतलब हम राजा हैं, वो लड़की राज भोगेगी कैसे। मुझे लगता है जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, झोंपड़ियों में लोग रहते हैं, वहाँ पे जो बेटी पैदा होती है वो भी अपने बाप को राजा बोलती है, पैसे वाले बाप को राजा नहीं बोलती है, या हर किसी को बाप नहीं बना लेती है। उसके लिए जिसने जन्म दिया होता है वही बाप राजा होता है, चाहे वो बाप कम कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है। इन्होंने फेस रिवील कर लिया, 2 दिन तक पूरे सोशल मीडिया पे उस बच्ची की फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल हो गई। अब जाके इन्होंने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया। अब प्राइवेट करने का मतलब क्या है, कुछ भी मतलब नहीं बनता ना, उसका कोई तुक नहीं बनती ना। जो काम तुम करने आए थे, जो चीज़ तुम करने आए थे, वो तो तुमने कर दी ना। और ये लोग बात करते, देखो कोई भी कर सकता है, लेकिन जहाँ पे कंटेंट की लड़ाई ना दिखे ना, वहाँ पे कोई भी कर सकता है। जहाँ हर कंटेंट के लिए लड़ाई हो, मैंने बलून लगवाए हैं, मैं वीडियो में दिखाऊंगी, मेरी बेटी दिखा सकती है, तुम नहीं दिखाओगी क्योंकि तुमने इसमें पैसा नहीं लगाया है। चाहे बेटी तुमने पैदा करी हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन बलून मेरे पैसे के लगे हैं। सेम वैसे ही जब किसी के यहाँ पे 5 दिन का रंगारंग कार्यक्रम होता है, जो आज ये महान बन रहे हैं बहुत सारे लोग, बड़े के मम्मी पापा हैं, कर दिया तो क्या होगा, उन्हीं के घर की बेटी है। जब उन्होंने 5 दिन का रंगारंग कार्यक्रम किया था और वहाँ पे एक पार्टी हुई थी जहाँ पे ब्लैक कलर का गाउन पहना था किसी सेलिब्रिटी बहू ने, वहाँ पे उस घर की सास ने भी, जिसने पूरी कंट्रोवर्सी में रात रात भर जग के पूरे दिन बैठ के उस बहू का हाथ पकड़ के साथ दिया था, अपने बेटे के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, चाहे वो प्लान्ड थी कंट्रोवर्सी, चाहे वो अनप्लान्ड थी, लेकिन दिया था साथ। तो जब उस औरत ने, उस जड़ी बूटी वाली माता ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन ली थी, पूरे घर का कंटेंट तो एक ही था ना, पूरा घर तो एक ही था ना, तो अगर उस घर की माँ ने भी वो पहन ली थी तो क्या बुराई हो गई थी। लेकिन उसी घर के राजा ने, जो अपने आप को राजा समझता है, उसने अपनी ही माँ की साड़ी ये कह के उतरवा ली थी कि ये ड्रेस कोड नहीं है आपका, आप इस कलर की नहीं पहन सकती हो, क्योंकि मेरी बीवी का ये ड्रेस कोड है, सिर्फ वही पहन सकती है। तो फिर वो दूसरों का कंटेंट इतनी आसानी से कैसे खा जाते हैं। नहीं खाना चाहिए ना। जब तुम अपनी पार्टी में सिर्फ एक बंदे का सेम कलर का ड्रेस भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, वो भी आपके ही घर का, आपकी ही माता हो, उसकी सेम कलर की साड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो तुम किसी का पूरा कंटेंट खा गए और फिर बाद में मतलब छुपा छुपा के उसको कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है ना। आपने जो करना था वो तो कर दिया। फेस रिवील 1 वीडियो में हो या 10 वीडियो में हो, फेस रिवील तो हो ही गया ना। ऑडियंस ने तो जितनी ने देखना था वो देख ही लिया। तो ऐसे लग रहा था भाई कंटेंट खाने ही आया गया है यहाँ पे, सिर्फ कि आओ भगदड़ भगदड़ में एटलीस्ट जो बर्थ टाइम का कंटेंट हम नहीं छाप पाए, बाद में सबने छठियार का कंटेंट हम नहीं छाप पाए, चलो धप्पा कर देते हैं और ये वाला कंटेंट हम खा लेते हैं। अभी पता है इनका फेस रिवील जैसे बाकी सारे क्रिएटर्स का होता है ना कहीं वैसा नहीं हुआ।
सब लोग साथ में बैठेंगे, सब लोग फिर उसका 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करके फेस रिवील करेंगे। वो सारा मतलब एक तरीके से मैश कर दिया, मतलब खिचड़ी पका दी। किसी ने कहीं कैसे डाल दिया, किसी ने कहीं कैसे डाल दिया, किसी ने एडिट ही नहीं किया, किसी ने पूरा फेस दिखा दिया, कोई बर्थ टाइम का दिखा रहा है, किसी ने आज का दिखा दिया, पूरा मैस कर दिया। और यही चीज़ें इनको बोल दो तो भाई मतलब फिर तो इनको भाषा पता है। कुत्ते आ गए भौंकने, कुतियाँ आ गई भौंकने, इनकी ये भाषा होती है। उस दिन मैंने वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि मैं बिज़ी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई कि जिस घर के खुद कुत्ते कुतिया इतने ज़्यादा भौंकते हों, वो सोशल मीडिया के लोगों को कुत्ते कुतिया बोलते हैं। अभी देखा था ना, जब ये बच्चा आने वाली थी, ये बच्ची, उसके पहले कितने कुत्ते कुतिया भौंके थे, कहीं कितने भौंके थे। पूरी ऑडियंस, पूरा सोशल मीडिया शांत करने में लगा था कि भाई मत भौंको, शांत हो जाओ, मत भौंको, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था, सब भौंकने में लगे थे। तो वो जो भौंकते हैं वो अलग कैटेगरी के कुत्ते कुतिया होते हैं क्या? वो ये वाले टाइप के नहीं होते। मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनको ऑडियंस को चलाना है। गाइस, आज हमको आपकी ज़रूरत है, आओ आओ हमको कमेंट करो। तुम कौन होते हो कमेंट करने वाले? तुमको किसी ने पूछा? तुमको किसने हक दिया हमारे घर में कमेंट करने का? तुमको किसने हक दिया हमारे घर में बोलने का? अगले दिन ये सुर आ जाते हैं इनके। तो ये जब कुछ आपसे पूछे ना, तो भाई सोच समझ के कमेंट किया करो, क्योंकि अगले दिन वहाँ से आप भगाए जाने वाले हो अगर आप उनकी गलती बता दोगे तो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।